शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कोई भी क्रोध नहीं करना है। थर्ड है, किसको भी दुख नहीं देना है। फोर्थ है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ों में बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्कर फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्कर भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई भी क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झुकमुई तो बहुत सुनी, माना न हमें परमत में जाना है, न हमें मत में जाना है, हमें सिर्फ श्रीमत पे जाना है। बाबा की सुननी है। बाबा कहता है, क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, इधर उधर की बातों में नहीं जाना। जब हम बाबा के बनते हैं उसके बाद हमें किस भाई बहनों से हमारा संबंध होता है, मिलते हैं एक दूसरे से, तो भाई बहन हमें उलझाने की कोशिश में करते हैं कि ये सेवा करो, वो सेवा करो, फलानी सेवा करो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सेवा के चक्कर में अपना पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। तो हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत पे चलना है कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा ने आज क्या कहा। सिंपल है, बाबा ने आज कहा किसी को दुख नहीं देना, किसी के बेकावे में नहीं आना, क्योंकि बुद्धि तो सबको मिली हुई है। जब हम इस ज्ञान में चलते हैं तो बुद्धि तो सबको मिलती है। अब चेकिंग करने की बुद्धि क्या कहती है, ध्यान से बुद्धि की बात सुनो। बुद्धि क्या कह रही है कि बुद्धि कह रही है सिर्फ मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, परमात्मा। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ज्ञान करो, योग करो, धारणा करो, सेवा करो, चारों सब्जेक्ट करो, लेकिन करो सिर्फ श्रीमत, फंसना नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं कि सिर्फ भोजन में लगे रहते हैं कि हमें ये बनाना है, टोली बनानी है, ये करनी है। तो हम पुरुषार्थ कब करेंगे? अगर हम खाने बनाने में लग गए, करो, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़। हियर नो विल, सी नो विल, थिंक नो विल। तो इस पर ज़रा सोचना।
सब सोचना कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। कोई पे क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमरी झुरमरी तो बहुत सुनी। आधा कल से सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं ये झरमरी झुरमरी ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। क्या मिलेगा करके? किसी की बुराई, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसकर कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। एक सेकंड भी बहुत कीमती है। एक सेकंड भी बहुत कीमती है। धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, हम इनके बिना रह नहीं सकते। आप कभी अपने आप को कहीं ऐसी जगह बंद करके देखो तो आपको पता चलेगा। कहीं गाड़ी में बंद हो जो एक सेकंड के लिए, तो पता चलेगा एक सेकंड कितना कीमती है, क्योंकि हवा के बिना हम रह नहीं सकते। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पढ़ पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करते विलायत में जाती है। तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं देती। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हो तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटा से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? बताओ कौन बना है? भगवान। वे है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गार्ड बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। बल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है। लेकिन भोगती तो कौन है? आत्मा है। लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहेंगे। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्यु को लाखों वर्ष दे दिए हैं। तो कोई भी बात याद कैसे आए? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्यु में 1250 वर्ष इस डिनास्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को समझती दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनः जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिया है? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते हैं। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर संगति भी जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से ही निकलता था हे भगवान, हाय राम। अब क्या होगा? अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस भेद की दुनिया का विनाश होना है। भेद का बाप भेद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। अब की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया फिर एक धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं या वहाँ तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है यहाँ से। और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विक्रम की गति भी समझाइए। सत्युग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म विक्रम होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं। कला कम होते होते उतरना ही है। कितना चीची बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है। सत्युग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति
कल्टियाँ हैं, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से भेद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, विश्व में सुख शांति पवित्र सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं, बगैर लाइफ है, प्राय राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आए हुए है, आत्मा को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करते हैं, शरीर द्वारा पाड़ जाती है, वे अभी देह अभिमान में आए। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त नाम में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। अंडरलाइन दिस लाइन। अब इसी बात पर कई लोग सेवा के नाम पर कहते हैं गुप्त दान करो, इससे आपको महापुण्य मिलेगा। गुप्त दान करो, इससे तुम्हें महापुण्य करेगा कि एक हाथ से दान करो दूसरे को पता ना चले। ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर हम एक हाथ से दान करते हैं दूसरों को तो पता चलेगा, अवश्य पता चलेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास बुद्धि है, बाबा ने हमें चक्षु नेत्र दिए हैं, ये हमें गिफ्ट में मिला है। किसी के कभी भी बहकावे में नहीं आना है। नाम, मान, शान, दिखावा, रीस, ये हमारे 5 बहुत बड़े शत्रु हैं कि अगर कोई एक देता है ना, कुछ भी दान देता है तो हम ये सोचते हैं कि हम इसे बढ़ चढ़ कर करें कि हमारा नाम हो। आजकल लोग नाम के चक्कर में फंसे पड़े हैं और लोग इस पे फ़ायदा उठाते हैं कि ये आत्मा तो सिर्फ अपना नाम सुन के ही खुश हो जाती है, माँ सुन के खुश हो जाती है, और वो उस आत्मा का इतना क्या कहते हैं कि दिखावा, उस आत्मा का कई आत्माओं के सामने इतना बढ़ावा करते हैं कि तुम तो ये हो, वो, तुम तो बहुत अच्छे हो। बस वो आत्मा यहीं लट्टू हो जाती है और इसी लट्टू में वो आत्मा एक दो को देख कर भाई बहन आपस में, यहाँ तक कि क्या करते हैं, कर्जा भी ले लेते हैं और कर्जा लेकर सेवा करते हैं। तो यह भी बहुत गलत है। इसलिए हमने नाम, मान, शान, दिखावा, रीस इसमें नहीं आना है। जो है जिसमें संकल्प ना चले वो सेवा करनी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाएं। बाप की याद में रहते हैं, ट्रांसफ़र होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सचुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। माँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसे कैसी ड्रेस पहनती हैं। आगे फीमेल बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गन बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वरार्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं। जिसको जो आया करते रहते हैं बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। खिवैया कौन है? परमात्मा। तुम ही कल निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूल जाते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम अक्सर सशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं
हियर नो ईविल। जो 100% बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम वहीयात जर्मई जुर्मई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वाले के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हैं। माना जब कहीं 4-5 बहन इकट्ठे हो तो वहाँ पे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हें सेवा के लिए वहाँ पे खड़ा होना नहीं चाहिए। सिर्फ श्रीमत पे चलो। अपने मन की सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो कि मेरे कहाँ संकल्प चलते हैं, कहाँ नहीं संकल्प चलते। जहाँ सब व्यर्थ के संकल्प चलते हैं वहाँ से उड़ जाओ। ज्ञान की बातों की सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या विनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है, आदर कर गाते आते हैं तुम मात पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको वेद का वर्षा विश्व की बादशाही देते। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। शिव बाबा पर ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमको ये मूल्य सुनाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है। चोटी विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर है बाबा, फिर संगम जो कि ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है। ब्राह्मण कब है? संगम युग पे। और लक्ष्मी नारायण कब है? सतयुग में। परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिखलते बच्चों को सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो स्कूल का होगा वह अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे हैं सर्विस के लिए। तो हम भारतवासी पहले देवी देवता था, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह संगम युग जिससे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादों को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जर्मई जुगमई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकालते रहे तो पत्थर नहीं। सेकंड पॉइंट है सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सज्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनानी, इसी नशे में व खुशी में रहना है। सिर्फ हमें इसी खुशी में रहना है कि हमें भगवान मिला है, परमात्मा मिला है, बस। व्यर्थ की बातों में जाओगे तो किचड़े में फंसोगे। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाना है, इसी खुशी में व इसी नशे में रहना। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले त्रिपुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले त्रिपुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे।
देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि बाप को कॉपी करते बाप समान बनो, किसी और को कॉपी नहीं करना है। सब गुप्त है, सब गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज का स्लोगन है, संतुष्टा का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टा का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारा कोई प्रश्न है तो बाबा के पास बैठो, सारे प्रश्न अपने आप मिल जाएंगे। संतुष्टा का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, किसी कमज़ोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। ये समृद्धि मेरे की फ्रैटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रोए। आत्मा के रूप में उनको समृद्धि में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ फल, शुभ भावना रहेगी। ओम शांति।